हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर हम बात करेंगे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। उसके बाद हम रिवीजन में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वे आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग की। तो ये आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे हैं बंगाल के। तो पेपर में हमारे पास क्या क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो वे थे आपके वॉरेन हेस्टिंग। ये वही इंसान है जिन्होंने जो ड्यूल सिस्टम है उसे एंड किया था, लेकिन जो ड्यूल सिस्टम था वो स्टार्ट किया था आपके रॉबर्ट क्लाइव ने। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इनके टाइम पे आया था और इसी एक्ट में आपकी बनी थी सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो ये कौन से ईयर में बनी थी? 74 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी इनके टाइम पे बनी है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई इनके टाइम पे साइन हुई है। तो जो आपकी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी उसके बाद क्या हुआ था, एक संधि साइन हुई थी जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ सालबाई। नेक्स्ट बात करें, पिट्स इंडिया एक्ट इनके टाइम पे आया है और कब आया है वे? 1784 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल की। तो वे थे आपके कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट क्या फैक्ट है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट। तो जो आपका परमानेंट सेटलमेंट है ये आपके पास लैंड सेटलमेंट आपने पढ़े होंगे, जिसमें कि एक परमानेंट सेटलमेंट है जिसे कि हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, एक है आपका रेओतवारी सिस्टम सेटलमेंट और एक है आपका महलवाड़ी सेटलमेंट। तो जो परमानेंट सेटलमेंट है वह किसके टाइम पे आया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस करा है। और कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 1793 में। और ये कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी में। इनके टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट हुई है किसकी? अपेलेट कोर्ट की और लोअर ग्रेड कोर्ट्स की। संस्कृत कॉलेज भी इनके टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ है। और जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई है वे भी इनके टाइम पे हुई है। और जो आपकी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी वे किस किस के बीच में हुई थी? तो वे हुई थी आपके ब्रिटिशर्स के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में। और इसके बाद जो आपकी ट्रीटी साइन हुई है वे कौन सी हुई है? तो वे हुई है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज की तो वे भी इनके टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया है। पेपर में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, तो वे आएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर पेपर में पूछा जाएगा फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज तो उसका आंसर रहेगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट गवर्नर जनरल की बात करें तो वे हैं आपके लॉर्ड वेलेस्ले। इन्होंने इनके टाइम पे क्या इंट्रोड्यूस किया गया है? सब्सिडरी अलायंस। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इनके टाइम पे हुई है और इसी इनके टाइम पे कौन सी ट्रीटी साइन की गई है? ट्रीटी ऑफ बेसीन। जो ट्रीटी ऑफ बेसीन है ये साइन हुई थी आपकी किसके बीच में? एक तो थे आपके बाजीराव टू मराठा की तरफ से और दूसरी साइड कौन थे? ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये देखिए सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी तो उसके बाद ये आपकी ट्रीटी ऑफ बेसीन साइन हुई थी, तो ये यहाँ पे आएगा। इस्टेब्लिशमेंट फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता। तो क्या फोर्ट विलियम कॉलेज भी इन्हीं के टाइम पे इस्टेब्लिश किया गया था? कहाँ पे? कोलकाता में। अब हम बात करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। तो सबसे पहले आते हैं आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। पेपर में अक्सर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो वे थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने अबॉलिश किया है सती सिस्टम। तो सती प्रथा को ख़त्म करने वाले इंसान कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये ख़त्म किया इन्होंने 1829 में। इन्होंने ठगी सिस्टम को भी सप्रेस किया है। तो ये कब किया है इन्होंने? 1830 में। इन्हीं के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लिश को एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब बात करते हैं लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफे की। तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किसे कहा जाता है? तो वे कहा जाता है लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफे को।
अब हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। तो इनके टाइम पे बहुत सी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले बात करें तो एंग्लो सिख वॉर हुई थी इनके टाइम पे, कौन सी, सेकंड, और ये हुई थी आपकी 1848 से 49 के बीच में। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वुड डिस्पैच 1854 इनके टाइम पे आया था। फर्स्ट रेलवे लाइन जो कनेक्ट करती है बॉम्बे एंड थाने को, जो बॉम्बे से थाने तक पहली आपकी चली थी ट्रेन, तो वे थी आपकी 1853 में, तो इनके टाइम पे ही चलाई गई थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी भी इनके टाइम पे हुआ है। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट भी इनके टाइम पे आया है। अब हम बात करेंगे वाइसरॉय ऑफ इंडिया की। तो पहले वाइसरॉय हैं आपके लॉर्ड कैनिंग। इनके टाइम पे हुई है रिवोल्ट ऑफ 1857। इनके टाइम पे आपके क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी अबॉलिशन हो गई थी, उसे ख़त्म कर दिया गया था, और जो पावर है उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया था किसको, ब्रिटिश क्वीन को, और इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इन्हीं के टाइम पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भी आया था। अब हम बात करें लॉर्ड जॉन लॉरेंस की। तो इनके टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट हुई थी हाई कोर्ट्स की, कहाँ पे, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में। लॉर्ड लिटन के टाइम पे क्या हुआ था, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। आर्म्स एक्ट भी इनके टाइम पे आया था। तो जो ये मैं एक्ट बता रही हूँ ये मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो जैसे कि वर्नैकुलर प्रेस एक्ट हम पढ़ चुके हैं। आर्म्स एक्ट में क्या था कि अगर इंडियंस को कोई भी आपको पिस्टल वगैरह रखनी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए ये रूल्स नहीं थे, वो बिना लाइसेंस के भी पिस्टल्स वगैरह रख सकते थे। तो इसलिए इसे कहते हैं हम आर्म्स एक्ट 1878। बात करें अब हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। तो इनके टाइम पे आया था आपका फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, इनके टाइम पे पास हुआ था 1881 में। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट की बात करें तो इनके टाइम पे इसे रिपील किया गया था इनके द्वारा 1882 में। जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट है ये आया कब था, 1878 में, और किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा। और अगर पेपर में पूछा गएगा रिपील किसने किया है, मतलब हटाया किसने है, तो वे हटाया है लॉर्ड रिपन ने। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनके टाइम पे आई है, जिससे कि हम क्या कहते हैं, म्युनिसिपैलिटीज़। तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इसमें क्वेश्चन क्या बनता है पेपर में कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इनके टाइम पे हुई है। जो आपका इल्बर्ट बिल है ये इंट्रोड्यूस हुआ था कब, 1883 में। इसमें क्या था कि जो इसमें इन्होंने क्या कह दिया था कि इंडियन जजेस हैं वह ब्रिटिशर्स के ऊपर अगर कोई केस होता है तो उसे वह क्या कर सकते हैं, उसमें उस केस में वह अपनी इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी बाद में, और उसके बाद इसे हटा दिया गया था। हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन जो कि 1882 में आया है, वे भी इनके टाइम पे ही आया है। बात करें लॉर्ड डफरिन की, तो हमने पढ़ा था आईएनसी के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तब मैंने आपको बताया था कि इनके टाइम पे आईएनसी की क्या हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और जो आईएनसी के आपके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वे कौन थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आईएनसी की फॉर्मेशन हुई है आपकी 1885 में, और इनके कौन थे सबसे पहले प्रेसिडेंट, तो वे थे आपके एओ ह्यूम। बात करें अगर हम लॉर्ड कर्जन की, तो इनके टाइम पे आया है आपका इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट। पार्टीशन ऑफ बंगाल इनके टाइम पे की गई है। अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन जो कि 1902 में इनके टाइम पे आया है, और अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन भी इन्हीं के टाइम पे आया है। अब बात करते हैं लॉर्ड मिंटो टू की, तो इनके टाइम पे आया है आपकी स्वदेशी मूवमेंट हुई है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग जो कि आपकी हुई है 1906 में, किसके द्वारा की गई थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स ये भी इनके टाइम पे आए हैं। जो मिंटो थे वो क्या थे, वॉइसरॉय, और जो मोरले थे ये थे एसओएस। एसओएस क्या होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में क्या था,
ये आए थे आपके 1909 में। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे मुस्लिम्स को। बात करें लॉर्ड हार्डिंग टू की, तो इनके टाइम पे क्या हुआ था, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के टाइम पे की गई थी, इनके टाइम पे उस पार्टीशन को इन्होंने ख़त्म कर दिया था, मतलब उसे खारिज कर दिया था। ट्रांसफ़र कर दी थी इन्होंने कैपिटल फ्रॉम कैलकाता टू दिल्ली। तो पहले कैपिटल हुआ करती थी कैलकाता, इन्होंने ट्रांसफ़र कर दी थी उसे कहाँ पे, दिल्ली में। इन्होंने इनके टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट हुई है किसकी, हिंदू महासभा की। अब हम बात करते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड की। इनके टाइम पे हुआ है आपका लखनऊ पैक्ट, ये हुआ था 1916 में। मैं बता चुकी हूँ इसमें क्या था। चंपारण सत्याग्रह भी इनके टाइम पे हुआ है और ये हुआ था आपका 1917 में। इसी को हम कहते हैं फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। मोन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन भी इनके टाइम पे हुए हैं 1917 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी इनके टाइम पे आया है। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मासैकर 1919 इनके टाइम पे हुआ है। लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये भी इनके टाइम पे हुई है 1920 में। तो आपको इनके ईयर्स भी पता होने चाहिए। बात करें लॉर्ड इरविन की, तो इनके टाइम पे आया था आपका साइमन कमीशन इंडिया में। और इनके टाइम पे जो ये साइमन कमीशन था, इसके अगेंस्ट इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया था। क्यों किया था, क्योंकि सबके सब उसमें जो साइमन कमीशन में सबके सब ब्रिटिशर्स थे। इनके टाइम पे नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 कहाँ हुआ था, लाहौर, वो भी इनके टाइम पे हुआ था। डांडी मार्च और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1930 में हुई थी, वे भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। और जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इस टाइम पे गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो गांधी जी की इन्वॉल्वमेंट लाने के लिए गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 1931 में। तो जो ये एक्ट साइन हुआ था, ये पैक्ट साइन हुआ था, उसके बाद जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें गांधी जी ने इन्वॉल्वमेंट अपनी दी थी। अब बात करते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। तो इनके टाइम पे आए हैं आपके कम्युनल अवार्ड 1932 में। सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनके टाइम पे देखने को मिली है। पूना पैक्ट इनके टाइम पे ही साइन किया गया था। और जो पूना पैक्ट साइन हुआ था, ये किस किस के बीच में हुआ था, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी इन्हीं के टाइम पे आया था। लॉर्ड लिनलिथगो की बात करें तो इनके टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 में स्टार्ट हुई थी और 1945 में ख़त्म हुई थी, तो वे भी इनके टाइम पे हुई थी। त्रिपुरी क्राइसिस और फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक भी इनके टाइम पे हुआ था। और जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था, ये बनाया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। और सुभाष चंद्र बोस जी की आप मुझे बताएंगे इनकी कौन सी बुक है। अगस्त ऑफर 1940 इनके टाइम पे आए थे। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी भी इनके टाइम पे हुई थी। और ये कब हुई थी, 1943 में। और कहाँ पे हुई थी, सिंगापुर में। क्रिप्स मिशन जो कि आपका 1942 में आया था, वे भी इनके टाइम पे आया था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, तो ये भी इनके टाइम पे आई थी। और कब हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट आपकी, 8 अगस्त 1942 में। लॉर्ड वेवल की बात करें तो इनके टाइम पे क्या हुआ था, इनके टाइम पे शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था, वे भी इनके टाइम पे आया था। डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में हुआ था। अनाउंसमेंट ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय क्लेमेंट एटली, तो जो इसी टाइम पे, इनके कार्यकाल के टाइम पे ही ब्रिटिशर्स ने कहा था कि हम अपना रूल यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो उस टाइम पे आपके जो ब्रिटिश में जो क्लेमेंट एटली थे, वे वहाँ के क्या थे, आपके प्राइम मिनिस्टर। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो इनके टाइम पे आया है आपका रेडक्लिफ कमीशन और इंडिया इंडिपेंडेंस इन्होंने डिक्लेयर किया था 15 अगस्त 1947 को। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आपके कौन थे, तो वे थे आपके वॉरेन हेस्टिंग। अगर पूछते यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो फिर क्या आंसर होता आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ। तो जो आपकी इंग्लिश एजुकेशन है इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी, तो किसकी एडवाइस थी जिसके कारण इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी? तो वे थे आपके मैकले। तो इनका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 इज द गवर्नर जनरल whose expansionist policy was responsible for the 1857 revolt। तो इसमें क्या पूछा गया है, 1857 के विद्रोह के लिए किस गवर्नर जनरल की विस्तारवादी नीति जिम्मेदार थी? तो वे थी किनकी? लॉर्ड डलहौजी की, क्योंकि इन्होंने क्या लाए थे? ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज द गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये हमने अभी अभी डिस्कस किया है। तो किन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वे? तो वे किया है लॉर्ड डलहौजी ने। विलियम बेंटिक कौन थे? आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के। और कॉर्नवालिस के टाइम पे क्या आया था? परमानेंट सेटलमेंट, जिसे कि हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज हु इंट्रोड्यूस टेलीग्राफ्स एंड पोस्टल सिस्टम इन इंडिया। तो ये भी हम कर चुके हैं। भारत में टेलीग्राफ और डाक प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो किन्होंने की थी वे? तो वे की थी लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 इज द गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश्ड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना करने किनके द्वारा की गई थी? तो तब गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड डलहौजी। तो जिसे हम क्या कहते हैं? PWD बोलते हैं ना आज के टाइम पे, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो वे भी आपके लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था। हु वॉज कॉल्ड एज कंपनी अकबर। तो कंपनी अकबर किसे कहा जाता है? तो कंपनी अकबर कहा जाता है लॉर्ड वेलेस्ले को। क्वेश्चन नंबर 8 इज हु वॉज द गवर्नर जनरल फोर्ट इन 4th मैसूर वॉर विद टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के साथ चौथे मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे कौन? वेलेस्ले। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। अगर हम बात करें आपकी मैसूर वॉर की, तो फर्स्ट मैसूर वॉर, सेकंड मैसूर वॉर, थर्ड मैसूर वॉर और फोर्थ मैसूर वॉर। तो 4 आपकी ये वॉर हुई हैं। जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई है, इसमें आपकी कौन सी ट्रीटी हुई थी? तो वे हुई थी आपकी ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकंड एंग्लो मैसूर में आपकी हुई है कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। और जो थर्ड मैसूर वॉर हुई है, एंग्लो मैसूर वॉर, इसमें आपकी कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि फर्स्ट मैसूर वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी। तो ये तीनों की तीनों ट्रीटीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 इज हु स्टार्टेड फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाता। तो कैलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड वेलेस्ले। क्वेश्चन नंबर 10 इज हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले गवर्नर जनरल इंडिया के कौन रहे हैं? तो वे थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 इज द गवर्नर जनरल हु अबॉलिश्ड सती इन 1829। 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो हम ये पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर हम बात करें विडो रीमैरिज, तो इससे कौन एसोसिएटेड है? तो वे हैं आपके लॉर्ड डलहौजी। तो ये भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अबॉलिश्ड ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल। बंगाल में दोहरी सरकार को किसने समाप्त किया था? तो वे किया था किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। लेकिन इनको स्टार्ट किसने किया था? जो स्टार्ट की थी ड्यूल गवर्नमेंट, वो की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। क्वेश्चन नंबर 13 इज हु एस्टैब्लिश्ड सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट। प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना किसने की थी? तो वे किसने की थी? तो वे की थी वॉरेन हेस्टिंग ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 इज द गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश्ड सर्किट कोर्ट। तो आपने ये बताना है कि गवर्नर जनरल जिन्होंने सर्किट कोर्ट की स्थापना की थी वे कौन थे? तो इसका आंसर क्या रहेगा?
तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। Question number 15 is the Governor General who formed Bombay Presidency in 1818. 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गठन करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वे थे आपके लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।